आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त के धनु राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे उन 5 दिनों के बारे में जिसमें देवी लक्ष्मी की पा सकते हैं खास कृपा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 27 अगस्त 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि सुबह 9:25 तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:37 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। विषकंभ योग शाम 5:38 तक रहेगी। इसके पश्चात प्रीति नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:59 से दोपहर 3:35 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे। साथ काम करने वाले लोगों का आदर व सहयोग भी प्राप्त होगा। किसी झगड़े विवाद में न पड़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। सायंकाल के समय अतिथियों के स्वागत का योग बना रहेगा। माता पिता का विशेष ध्यान रखें। भाग्य 82% तक साथ दे रहा है। कामकाज के लिए बहुत अच्छा दिन है। कर्तव्यनिष्ठ होकर सही योजना बनाकर काम करेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। इस समय में अपनी योजनाओं को दूसरों को बताने से बचें। आज के दिन क्रोध से बचें। आजीविका के क्षेत्र में प्रयासों एवं परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त न होने से भी क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी। खुदरा व्यापारियों को कल की भांति आज भी आर्थिक तौर पर लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। युवा वर्ग को मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ग्रुप स्टडी व महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। हेल्थ में नरमी व शारीरिक थकान रहेगी, इसलिए जो देर से सोते हैं वह आज समय पर सोएं। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवादित मामलों में आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विवाद कोर्ट तक पहुंच सकता है। बिजनेस में अच्छी स्थिति बन सकती है। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। उन मामलों को टाल दें जिनको निपटाने में आप परेशान हो रहे हैं। जरूरी काम निपटाने में कुछ लोगों की मदद मिल सकती है। बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह विचार कर ले। किसी अनुभवी से भी सलाह ले ले। शारीरिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। कोशिश करने पर रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। प्यार और परिवार की बात करें तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। धार्मिक प्रवास का आयोजन हो सकता है। नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन शुभ है। मित्रों एवं परिजनों से मुलाकात होगी। यह समय नए वातावरण का मजा लेने का, जहां आप अपने अनुभव से योजनाओं को नया रूप दे सकते हैं। परिवार संघर्ष से निपटने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपने पार्टनर पर ध्यान दें और उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं। विवाह की भी संभावना है। अपने जीवन साथी के साथ सुखदायक और रचनात्मक क्षणों को बिताएं।
और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें, क्योंकि अपने बारे में सब कुछ बताने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। मोहब्बत से भरे इस दिन और रात को व्यर्थ न जाने दें, इनका उचित प्रयोग करें। अपनी स्वीट हार्ट को लुभाने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज कोई काम जल्दबाजी में ना करें, अपने अनुभव का प्रयोग करें। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण के लिए भी यह समय सही है। आज सार्वजनिक दुश्मन या राजनीतिक विपक्षी दोनों आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे, सोच विचार के बिना तुरंत कार्यवाही करने से नतीजे सकारात्मक नहीं होते। आज आप अपनी पहचान के बारे में सोच रहे हैं। प्रकृति के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाएं और इस समय खुद को बेहतर बनाने की ओर ध्यान केंद्रित करें। उन लोगों के लिए यह सही समय है जो शांति चाहते हैं। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ऐसे में अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अभी अनुकूल नहीं है। तनाव, अवसाद व मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 2। ये 5 दिन बहुत ही शुभ देवी लक्ष्मी की पा सकते हैं खास कृपा। इन दिनों पूजा करने पर मिलता है माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद। महालक्ष्मी का आशीर्वाद जिसको भी प्राप्त होता है उसके घर में हमेशा सुख शांति के साथ समृद्धि बनी रहती है। धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था। इनकी पूजा करने से सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं होती बल्कि वैभव भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ दिन बताए हैं। ये दिन न सिर्फ महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए है बल्कि योग साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं उन 5 दिनों के बारे में जिनमें महालक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधा अष्टमी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी का काल सुरैया कहलाता है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए बेहद पवित्र कालखंड है, क्योंकि इस महापर्व को लक्ष्मी साधना का पर्व माना गया है। इसलिए देश के कई भागों में यह पर्व लक्ष्मी उपासना के रूप में ही जाना जाता है। इन दिनों यक्षिणी और योगिनी साधना का अति महत्व है और आध्यात्मिक मान्यताएं यक्ष यक्षिणी को स्थूल समृद्धि की नियंता मानती है। सनद रहे कुबेर यक्षराज और लक्ष्मी यक्षिणी है। जो भी भक्त सच्चे मन से महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उस पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस रात माता लक्ष्मी रात में विचरण करती है और अपने भक्तों को धन धान्य से पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा की पूरी रात माँ लक्ष्मी का जागरण और उनकी स्तुति करना धन समृद्धि दायक माना गया है। इस रात में कौड़ी खेलने की भी प्रथा है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त रात भर माँ लक्ष्मी करता है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। रुक्मणी अष्टमी। पौष मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रुक्मणी अष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ। राधा जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ और रुक्मणी का भी जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए अष्टमी तिथि को हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान कृष्ण के साथ माता रुक्मणी की पूजा करता है उसके घर धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत लक्ष्मी। स्कंद पुराण में इस दिन व्रत रखकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विधान बताया गया है। दीपावली की तरह इस दिन भी गणेश
और लक्ष्मी जी दोनों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन कलश बैठाकर वर मुद्रा वाली देवी लक्ष्मी की पूजा करना उत्तम बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और संपत्ति में वृद्धि होती है। इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी फलदायक होता है। दीपावली। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे महानिशा की रात भी कहा जाता है। इस रात महालक्ष्मी की पूजा करने से न सिर्फ समृद्धि बढ़ती है बल्कि सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली की रात बहुत उत्तम मानी जाती है, जिससे माँ वैभव का भी आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी धरती पर प्रकट हुई थी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।